यहाँ पर हम आयत बता रहे हैं। आयत के बारे में पहले बता देते हैं। देखिए आयत होता क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो ये चित्र दिख रहा है ये आयत है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो ये लंबाई होती है, लंबाई और ये चौड़ाई आपस में अलग अलग होती हैं। लंबाई आपस में समान होती है, जैसे जितना लंबाई होगा उतना ही लंबी भुजा ये होगी। यदि मान लीजिए ये क्या है, लंबाई है, ये भी क्या होगी, लंबाई होगी। ये वाली भुजा क्या है, चौड़ाई है। जितनी चौड़ाई ये होगी इस भुजा की, उतनी ही चौड़ाई इस भुजा की भी होगी। जैसे मान लीजिए यदि ये 5 सेंटीमीटर लंबा है तो ये भी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर लंबा होगा। चौड़ाई यदि मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो ये भी चौड़ाई कितना होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए आयत, आयत जब भी हम निकालेंगे तो इसका जैसे आयत दिया रहेगा तो उसका यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ सकता है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल के अलावा इसका परिमाप पूछ सकता है, परिमाप। और इसमें से क्या पूछ सकता है, विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होगा। तो ध्यान से इनको समझिएगा, तीनों को कैसे हम निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए ये हमारा आयत हो गया है। आयत में इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे यहाँ पर ये लंबाई दिया है और ये क्या है, चौड़ाई दिया है। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। यहाँ पर ए बी लंबाई और सी डी ये क्या है, आपस में लंबाई हैं। ए बी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ए बी के बराबर क्या हो जाएगी, सी डी हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका ए डी के बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चौड़ाई चौड़ाई आपस में आयत में बराबर होंगी, लंबाई और लंबाई आपस में बराबर होंगी। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ भी क्या है, 90 अंश का कोण बनेगा। चारों कोणों का जो योग होता है 360 डिग्री का होता है। एक जो आयत बन रहा है एक क्या है, चतुर्भुज बन रहा है। तो एक पढ़े होंगे चतुर्भुज के जो कोण होते हैं 360 डिग्री, इसका टोटल कोण 360 डिग्री का बनता है। चलिए इसका हम जो आयत बता रहे हैं, आयत का इसका जो क्षेत्रफल होता है तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर देखिए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो आपकी ये लंबाई दिया है, यहाँ पर समझिएगा ये लंबाई जो है और ये जो चौड़ाई दी है, इसका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हमें यहाँ पर आयत का जो क्षेत्रफल है निकल आएगा। इसी प्रकार से इसका जैसे मान लीजिए परिमाप निकालते हैं, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, देखिए परिमाप, परिमाप कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये आयत दिया है, आयत में ये क्या है, लंबाई होती है, ये क्या है, चौड़ाई दिया है। फिर यहाँ पर ये भी क्या होगा, लंबाई होगा, ये क्या होगा, चौड़ाई होगा। तो जब भी परिमाप निकालेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी ये भुजा दिया है, तो आप ए बिंदु से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से चल करके आप ऐसे सी डी फिर से पुनः ए तक पहुँचेंगे तो यही क्या होगा, परिमाप होगा। परिमाप को परिमित भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। परिमाप अथवा परिमित, परिमित इसको कहते हैं, परिमाप अथवा परिमित बोलते हैं। जब भी परिमाप आप निकालेंगे तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए दोनों लंबाई जोड़ दीजिए, टोटल लंबाई धन लंबाई चौड़ाई धन चौड़ाई। देखिए कितना होगा, लंबाई धन चौड़ाई धन चौड़ाई। तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 2 लंबाई है तो 2 लंबाई धन, यहाँ भी कितनी है, 2 चौड़ाई है तो 2 चौड़ाई हो जाएगा। फिर देखिए लंबाई और यहाँ पर चौड़ाई, यहाँ पर कामन आपको 2 मिलेगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कामन ले लीजिए 2, क्या बचेगा, लंबाई धन चौड़ाई। ये जो है आयत का परिमाप बराबर आपका सूत्र मिल जाएगा, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये होता है आयत का परिमाप। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। अथवा ये सूत्र आपको यदि याद नहीं रहता है तो आप यहाँ पर परिमाप पूछेगा तो लंबाई चौड़ाई फिर लंबाई और चौड़ाई, इनको सबको जोड़ देंगे तो आपको परिमाप जो है मिल जाएगा। और क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई इसका जो गुणा कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये 2 दिशा इसमें देखेंगे, 2 दिशा बनेगी, पहली दिशा ये हो जाएगी, दूसरी दिशा ये हो जाएगी। यदि मान लीजिए यहाँ से ए बिंदु से लेते हैं तो इसकी पहली दिशा ये होगी और दूसरी दिशा यहाँ पर जे बनेगी।
ये जब भी 2D शेप में रहेगा तो 2D शेप को इसको क्षेत्रफल निकालेगा, इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो आप लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसी प्रकार से वर्ग का भी क्षेत्रफल होता है, वर्ग का भी देख लीजिए। पहले इसका हम विकर्ण बता देते हैं, आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर विकर्ण बता देता हूँ, विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, विकर्ण कैसे निकालेंगे। देखिए आयत, ये हमारा क्या बन गया, आयत बन गया है। इसमें विकर्ण जैसे ए बी सी और डी, ये हमारे 4 भुजाएं हो गई। पहली भुजा ए बी है, दूसरी भुजा बी सी है, तीसरी भुजा सी डी है और चौथी भुजा ए डी है। 4 भुजाओं से मिलकर जो है आयत बनता है। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आयत कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ए और सी बिंदु, यहाँ पर ए बिंदु और यहाँ पर सी बिंदु को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर जो है कर्ण बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो यदि सी और बी को मिलाएंगे तो यहाँ भी क्या है, कर्ण बनेगा। यहाँ पर जो ए सी है ये क्या है, विकर्ण, कर्ण बनता है। इसको कैसे आप निकालेंगे, देखिए ए सी, जब भी कर्ण निकालेंगे तो ए सी, ये जो आपका कर्ण बन रहा है तो यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री का बनेगा, 90 अंश का यहाँ पर कोण बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पर बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर धन आधार ए बी क्या है आपका आधार बनेगा, तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका जो है विकर्ण निकल आएगा। यदि मान लीजिए हम यहाँ पर लंबाई को यल मान लेते हैं, चौड़ाई को बी मान लेते हैं, तो देखिए कर्ण आपका क्या निकल के आएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी कितना दिया है, बी आपका दिया है तो बी का स्क्वायर धन आधार कितना दिया है, यल दिया है तो यल का स्क्वायर। देखिए ए सी बराबर आपका मिल जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर धन एल स्क्वायर। ये जो वर्ग है, ए वाला वर्ग इधर आके वर्गमूल में बनेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से विकर्ण निकाल सकते हैं। चलिए कुछ वर्ग के सूत्र बता देते हैं और त्रिभुज के सूत्र बता के हम क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो इसमें आपको समझ में आएगा कैसे हल करते हैं। देखिए वर्ग, जिस टाइप से यहाँ पर मैंने अभी आपको आयत बताया है, सेम उसी टाइप से यहाँ पर वर्ग भी बनेगा। देखिए जे बन गया आपका, जो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो जे हमारा वर्ग बन गया, इसकी जो है आपस में सभी भुजाएं आपस में इक्वल हैं। जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा यह होगी, सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। वर्ग जैसे 4 सेंटीमीटर है तो यह भी क्या होगी, 4 होगी। लंबाई और चौड़ाई आपस में वर्ग में सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वर्ग, वर्ग मीन्स होता है स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, वर्ग कर देना। तो जैसे ये 4 है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, लंबाई, तो उतनी क्या होगी, चौड़ाई होगी। लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्ग में क्या होता है, लंबाई के बराबर ही क्या होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। तो जब भी इसका वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई इंटू चौड़ाई, इसमें भी यही होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए यल दिया है तो ये भी क्या होगी, लंबाई, क्योंकि लंबाई के बराबर ही चौड़ाई है। यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, लंबाई गुणे लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार सूत्र दिया रहता है, यहाँ पर दिया होगा भुजा, ये इसको यदि मान लीजिए भुजा मानते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ये होता है आपका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। परिमाप आप निकालेंगे तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आएगा, जैसे मैंने अभी आपको आयत में बताया है। देखिए परिमाप को भी देख लीजिए थोड़ा। जैसे यहाँ पर देखिए वर्ग का परिमाप, तो जैसे हमारे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है कि वर्ग जो है ए बी सी और डी, ये आपस में जो हैं भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ए बी के बराबर कितना होगा, बी सी बराबर होगा किसके, सी डी के बराबर होगा। और सी डी किसके बराबर होगा, डी ए। यहाँ पर डी और ए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। डी ए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसकी जो सभी भुजाएं हैं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी वर्ग का। जब भी परिमाप देगा तो इन सभी भुजाओं को आप जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकल आएगा। तो देखिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा,
भुजा कोई भी, जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भुजा जो 4 सेंटीमीटर दे दिया है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो 4 गुणे क्या हो जाएगा भुजा, तो 4 गुणे भुजा जो आपका दिया रहेगा उसको यदि मान लीजिए 4 के बराबर हम ए जो है भुजा दिया है, यहाँ पर आप ए रख दीजिए, 4 गुणे भुजा जो है वर्ग का परिमाप निकल आएगा। इस टाइप से आप हल कर सकते हैं। कैसे सूत्र निकाल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा कि ए और बी ए क्या है, भुजा हैं, बी और सी भुजा है, सी डी भुजा है और डी ए भुजा है। यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं बता देते हूँ फिर से मेन पॉइंट। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर आयत आपका दिया है, वर्ग दिया है, तो ये वर्ग जो होता है वर्ग का जो ये कर्ण बनता है, विकर्ण बनता है वर्ग में, तो ये 90 डिग्री यहाँ भी, यहाँ तो 90 डिग्री बनता है और यहाँ पर आपस में जो है समकोण पर काटते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब भी बनेंगे तो वर्ग जो बनेगा इसका समकोण बनेगा, तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं 90 डिग्री के बनते हैं, बीच में भी जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो ये जो है आपस में ये 45 डिग्री बनेगा, ये भी क्या होगा 45 डिग्री के बनेंगे। जब बीच में क्या है 90 रहेगा तो ये 45 क्योंकि एक त्रिभुज, एक जो त्रिभुज होती है त्रिभुज का अंतः कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण कितने होते हैं 180 डिग्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है समकोण, ये जो है समचतुर्भुज बनता है। आयत जो है चतुर्भुज बनता है, जबकि वर्ग जो है समचतुर्भुज बनता है। तो ध्यान रखिएगा समचतुर्भुज बनता है वर्ग। और इसका जो विकर्ण निकालते हैं, डायगोनल निकालते हैं विकर्ण, ये जो विकर्ण उसका होता है यहाँ पर देखेंगे तो ए भुजा में रख लेता हूँ, ए बी और सी, इसका विकर्ण निकालेंगे आप क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी या बी सी जो भी कर लीजिए, बी सी का स्क्वायर धन आधार क्या है ए बी का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो कर्ण आपका दिया है, मान लीजिए यहाँ पर ए भुजा है, ए भी क्या है ए भुजा है, तो कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर धन ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए सी का स्क्वायर रहेगा ही। देखिए कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर एक होगा, यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ भी एक होगा, एक एक मिलकर 2 हो जाएंगे, 2a स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए सी का स्क्वायर, तो वर्ग है तो इधर वर्गमूल में बदलेगा तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर √2। फिर यहाँ पर इसमें भी वर्ग लगेगा क्योंकि टोटल वर्ग लगेगा 2a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो जो ये वर्ग है तो आगे चलेगा तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो √2a जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा √2a जो है इसका विकर्ण बनेगा। तो ध्यान रखिएगा इसका वर्ग का जो विकर्ण होता है कितना होगा √2a। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पर सवाल है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर है तथा 30 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आयत बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा बन गया आयत, यहाँ पर दिया है ध्यान से समझिएगा, ये हमारा बन गया आयत। यहाँ पर दिया है कि उसकी जो लंबाई और चौड़ाई क्रमशः यहाँ पर दे रखा है। ये लंबाई दिया है कितना, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना दिया है 40 और 30। तो लंबाई कितना हो जाएगी 40, चौड़ाई कितना हो जाएगी 30। यहाँ पर पूछा है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इनको दो को आपस में गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर रख दीजिए लंबाई कितना दिया है 40 दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 30 दिया है, तो रख दीजिए 2 जीरो है तो 2 जीरो रख लीजिए, 4 तिहाई 1200 जो है यहाँ पर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मान लीजिए यहीं पर परिमाप देता है कि इसका परिमाप, यहाँ पर जैसे क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल की जगह यदि मान लीजिए परिमाप पूछता है परिमाप क्या होगा, तब आप कैसे हल करते हैं। परिमाप निकालने के लिए यहाँ पर 40 दिया है और ये चौड़ाई भी 30 दिया है, ये भी कितना हो जाएगी 40 हो जाएगी, और ये 30 दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, और देखिए 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, धन 40 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा परिमाप 8 6 14,
140 जो है इसका जो परिमाप निकल के आएगा। अथवा इस टाइप से कर सकते हैं, 2 गुणे लंबाई धन कितना होता है चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 70। 70 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा 140 आएगा। तो आपका परिमाप मिल जाएगा 140 मीटर। परिमाप पूछेगा तो इन सबको जोड़ दीजिएगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो आप इनको गुणा कर दीजिएगा। नेक्स्ट है वर्ग का। देखिए, क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये हमारा वर्ग बन गया। विकर्ण की लंबाई दिया है, कितना दिया है 6 दिया है, 6 मीटर। तो हो गया विकर्ण की लंबाई 6 मीटर। यहाँ पर नाम रख देते हैं A B C और D। ये हमारा जो है वर्ग है, इसका विकर्ण 6 मीटर है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा। कोई भी भुजा, इसको मान लीजिए ए होता है, तो भुजा भुजा वर्ग की आपस में बराबर होती हैं, तो भुजा होता है। देखिए विकर्ण कितना दिया है 6 बराबर √2 गुणे भुजा ए। अब देखिए भुजा बराबर आप निकाल लीजिए, कितना आएगा 6/√2, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर आएगा, तो वर्ग बराबर किधर आएगा तो भाग में होगा, बराबर 6/√2/a। भुजा बराबर आपको कितना मिल गया, ए बराबर 6/√2। अब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा के स्क्वायर होता है। तो देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा 6/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आगे करेंगे तो कितना आएगा 6 गुणे 6/√2 इंटू √2। अब यहाँ पर समझिएगा √2 इंटू √2 बराबर कितना हो जाएगा √4, क्योंकि यहाँ वर्ग है, वर्ग ही रहेगा। 2 2 का गुणा हो जाएगा, 2 जब 4 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, √4 हो जाएगा। इसका मान √4 का मान कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर आगे रखेंगे तो देखिए 6 छांगा 36 बटे √2 का मान कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आएगा 18। तो 18 मीटर यहाँ पर जो है मीटर स्क्वायर, 18 मीटर स्क्वायर जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। आज इतना ही बताते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, कैसा लगता है बताइएगा, फिर उस हिसाब से हम त्रिभुज का भी बता देंगे समझ में आया कि नहीं। ठीक है, आप इससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं तो करके बताइएगा।